हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश से कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो हमें इंग्लिश बोलने में काफी ज्यादा मदद करती है। फ्रेंड्स, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमें इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहना हो कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, या फिर मुझे कहना हो कि सीता नाचती है, या फिर मुझे कहना हो कि मैं आम खाता हूँ, या फिर मुझे कहना हो कि मैं अंग्रेजी लिखता हूँ, या फिर मुझे कहना हो कि मैं दौड़ता हूँ, या फिर मुझे कहना हो कि मैं सुबह दौड़ता हूं। तो फ्रेंड, इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आइए देखते हैं और सीखते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं और समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ, आप बोलते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए आप देखिएगा कि सभी हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल। क्या ये यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे और सब्जेक्ट प्लूरल। जब भी ये चीज हो और इसके बाद में कोई वर्ब है, क्या है, इन सभी सब्जेक्ट के बाद में कोई भी वर्ब लगेगा तो उस वर्ब का अंत में ता है ती है जुड़ जाता है। उस वर्ब के अंत में क्या जुड़ जाएगा, ता है या फिर ती है या फिर ता हूं ऐसे जुड़ जाएगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ईट का मतलब क्या होता है, खाना। ईट का मतलब खाना, लेकिन ये आई वी यू दे और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा। इसके बाद में इसको लिखेंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा खाता है, या फिर खाती है, या फिर खाते हैं, या फिर खाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ईट का हिंदी होता है खाना, लेकिन जब भी हमारा आई वी यू और दे सब्जेक्ट होगा, ये सारे सब्जेक्ट के बाद में अगर वर्ब आएगा तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा, उसके अंत में ता है ती है जुड़ जाएगा। वैसे ही देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ स्पीक। स्पीक का हिंदी क्या होता है, स्पीक का अर्थ होता है बोलना, लेकिन जब भी ये सब्जेक्ट रहेगा इसके बाद में, जैसे मैं कहता हूँ आई स्पीक, ये SPEAK के लिखा है, आई स्पीक, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया। सब्जेक्ट के बाद और कौन सा सब्जेक्ट, ये चारों में से सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आई स्पीक, तो यहाँ स्पीक का हिंदी बोलना नहीं होगा, स्पीक का हिंदी हो जाएगा बोलता। क्या हो जाएगा, बोलता हूँ। क्या हो जाएगा, बोलता हूँ। और आई का हिंदी क्या होता है, मैं बोलता हूँ। ठीक है, अब इसको नहीं कहेंगे आई स्पीक, मैं बोलूंगा, इसका हिंदी नहीं होगा। इसका हिंदी क्या होगा, जब भी हमारे सब्जेक्ट के बाद, कौन सा सब्जेक्ट, इन चारों सब्जेक्ट के बाद यदि कोई वर्ब लगे तो उसके अंत में, वर्ब के अंत में ता है ती है जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये डांस है, डांस के अंत में क्या कहते हैं, डांस के अंत में अगर डांस के पहले मतलब ये आई वी यू दे के बाद में अगर डांस लग गया तो इसका हिंदी हो जाएगा नाचता है, नाचती है, नाचते हैं, नाचता हूँ। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये है खाता हूं, मैं खाता हूं। इस सेंटेंस में कह रहा है, इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि मैं खाता हूं, मैं, तो मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आई। क्या कहते हैं, आई। ठीक है, और खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट। तो मैं खाना, इसका हिंदी ये नहीं होगा कि मैं खाना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको क्या सिखाया कि जब भी आई वी यू और दे सब्जेक्ट प्लूरल हो और इसके बाद कोई भी वर्ब आ जाए तो उसका हिंदी हो जाता है ता है ती हूं। यहाँ आप लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, तो आई ईट यानी इसका हिंदी क्या होगा कि मैं खाता हूं। ओके, देखिए सेकंड एग्जांपल को लेते हैं। सेकंड एग्जांपल कह रहा है आप बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पहले ये बनाएंगे, इसको लिखेंगे यू। ठीक है, और देखिए जब भी यू के बाद कोई वर्ब आएगा तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा, उस वर्ब के जैसे बोलना के अंत में ता है ती है जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यू और स्पीक यानी आप बोलते हैं। ठीक है, यू स्पीक यानी आप बोलते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। वैसे फिर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। वे लोग सोचते हैं, तो देखिए वे लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। क्या कहते हैं, दे। और देखिए सोचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थिंक। क्या कहते हैं, थिंक। देखिए थिंक का हिंदी होता है सोचना, थिंक का हिंदी होता है सोचना, लेकिन ये जब ये हमारा दे सब्जेक्ट है, इसके बाद में थिंक आ जाएगा तो इसका हिंदी हो जाएगा सोचता है, सोचती है, सोचते हैं। ठीक है, वैसे ही यदि आई के पहले भी थिंक आ जाएगा तो उसका हिंदी हो जाएगा सोचता है। मतलब इस सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो उसका ता है ती है हो जाएगा। मैं बार बार इस चीज को आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है राम और श्याम पढ़ते हैं। देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, राम और श्याम।
राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब देखिए राम और श्याम क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा और उसके बाद में भी वर्ब आएगा तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा, ता है ती है हो जाएगा। जैसे कहते हैं राम एंड श्याम, और क्या कहते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रीड। ठीक है, राम एंड श्याम रीड, मतलब राम और श्याम पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए सेकंड कैटेगरी क्या कह रहा है, ये कहता है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही, सी, इट या फिर कोई नेम। एनी नेम का अर्थ क्या होगा, कोई भी नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, बबीता, कोई भी नाम हो तो क्या कहते हैं, जो भी कोई भी नाम हो और इनके बाद कोई वर्ब जुड़े, क्या जुड़े, वर्ब, और उस वर्ब में एस या ईएस लगा रहेगा तो उसका भी हिंदी क्या हो जाएगा, खाता है, खाती है, खाते हैं। जैसे देखिए मैं कहता हूं रीड रहेगा और इसमें एस जुड़ा रहेगा, रीड्स, तो इसका हिंदी क्या होगा, खाता है, खाती है, खाते हैं। जैसे मैं कहता हूं, देखिए खाता है, खाती है, यहाँ खाता हूं मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जब भी हमारा सब्जेक्ट ये रहेगा, ही, सी, इट और कोई भी नाम, तो उसका हिंदी वही हो जाएगा, उसके अंत में, उस सब्जेक्ट के अंत, उस वर्ब के अंत में क्या जुड़ जाएगा, ता है, ती है, ते है। जैसे देखिए मैं कहता हूं वह नाचता है, तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। ठीक है, नाचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डांस, और इसमें एस जुड़ जाएगा, वह नाचता है, ही डांसेस। ठीक है, जब भी ही, सी, इट और कोई भी नाम रहेगा, यदि उसका वर्ब में एस या ये जुड़ जाएगा तो उसका हिंदी हो जाएगा ता है, ती है। वैसे ही देखिए सेकंड एग्जांपल है, वह रोती है, तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी, और इसके बाद रोना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीप, और इसमें क्या लग जाएगा, इसमें एस लग जाएगा, सी वीप्स, यानी कि इसका रोना नहीं हिंदी हुआ, इसका हिंदी हो गया रोती है। जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई भी नाम रहेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, रोता है, रोती है, मतलब उस वर्ब के अंत में ता है, ती है जुड़ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला एग्जांपल देते हैं, राम अंग्रेजी बोलता है, तो राम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राम। ठीक है, बोलता है तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीक। क्यों, क्योंकि राम के बाद जब भी हमारा सब्जेक्ट कोई नाम हो और उसके बाद में वर्ब आता है तो क्या हो जाता है, उसका हिंदी ता है, ती है हो जाता है उस वर्ब के अंत में। राम स्पीक, राम बोलता है, और क्या बोलता है, तो अंग्रेजी बोलता है, राम स्पीक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स देखा, आप लोगों ने देखा कि कैसे किसी सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है तो कैसे उसका हिंदी मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे सारे कॉन्सेप्ट को। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।